चीन की तरफ चलते हैं। चीन और ताइवान, क्या 2026 में एक और जंगी मोर्चा होगा? खास करके वेनेजुएला पर अटैक के बाद यह खबर पूरी दुनिया में बहुत तेजी से ट्रेंड कर रही है। चीन और ताइवान के बीच हालात नाजुक हैं। आसमान में जंगी जहाज, समंदर में युद्धपोत और दोनों तरफ से सख्त बयानबाजी, और इस बीच वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला। चीन के तेवर बता रहे हैं कि एशिया नया युद्ध का मैदान बन सकता है। जरा तस्वीरें देखिए आप कि किस तरह की तैयारी चाइना इस वक्त कर रहा है, और चाइना अपने फायर पावर से पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो फुल स्क्रीन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वो तस्वीर है ताइवान के बॉर्डर पर चीन के सबसे बड़े वॉर एक्सरसाइज की। ताइवान को चीन अपना हिस्सा बता रहा है। दूसरी तरफ ताइवान जो खुलकर पूरी दुनिया से कह रहा है कि हम किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं। चीन की सेना लगातार ताइवान के बॉर्डर पर वॉर एक्सरसाइज कर रही है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। फाइटर जेट्स, मिसाइलें, युद्धपोत, एयर डिफेंस, ड्रोन्स, लेजर वेपन, सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन ने इस वक्त ताइवान के चारों ओर घातक युद्ध अभ्यास शुरू किया हुआ है। हवा में लड़ाकू विमान, पानी में युद्धपोत और मिसाइल परीक्षण। चीन ने ताइवान के आसपास 2 दिन की मिलिट्री ड्रिल में 10 घंटे की लाइव फायरिंग ड्रिल की है। इस दौरान चीनी सेना ने ताइवान को घेरने और उसके मुख्य बंदरगाहों को ब्लॉक करने का भी एक्सरसाइज किया है। इन अभ्यासों में ताइवान और उसके मुख्य बंदरगाहों कीलुंग और काओशुंग की नाकेबंदी का भी अभ्यास किया गया है। चीन की सेना ने शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ ताइवान के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉर भी तेज कर दिया है। चीनी मिलिट्री कमेंटेटर ने कहा है कि इस कैंपेन का मकसद विदेशी लोगों को यह यकीन दिलवाना है कि ताइवान की सेना और उपकरण पीएलए के हमले का सामना कभी नहीं कर सकते हैं। चीन की ओर से उकसावे वाली हरकतें वॉशिंगटन द्वारा 18 दिसंबर को ताइवान को नए हथियारों की बिक्री की घोषणा के बाद शुरू हुई। अमेरिका ने ताइवान को $11 बिलियन के हथियारों की बिक्री की घोषणा की है। यह डील अब तक के ताइवान के इतिहास में सबसे बड़ी डिफेंस डील है। अमेरिका ताइवान के बीच जो वेपन डील हुई है उस पर जल्दी से नजर डालते हैं। हिमार्स रॉकेट लगभग $4 बिलियन की डील हुई है। M109A7 सेल्फ होवित्जर लगभग $4 बिलियन की डील हुई है। जेवलिन और TOW एंटी टैंक मिसाइल जो कि ऑल्टियस लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन के साथ आएंगे, और अन्य उपकरण जैसे हेलीकॉप्टर, पार्ट्स और मिलिट्री सॉफ्टवेयर भी बाकी रकम में दिए जाएंगे। इस डील में रॉकेट, आर्टिलरी सिस्टम, लंबी दूरी की मिसाइलें, सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर, मानव रहित निगरानी प्लेटफॉर्म और संबंधित मिलिट्री सॉफ्टवेयर भी शामिल है। ताइवान कह रहा है हम लोकतंत्र है और हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए हथियार उठाएंगे अगर जरूरी हुआ। चीन कह रहा है कि चीन का रीयूनिफिकेशन होगा और दुनिया की कोई भी ताकत, मैं कोट कर रहा हूं चीन का बयान, कि दुनिया की कोई भी ताकत चीनी आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकती है आज की तारीख में। ये चाइना का बयान है और ये वार्निंग अमेरिका के लिए है। चाइना कह रहा है कि हम बेशक पहला वार ना करें, लेकिन फिर अगला वार होने भी नहीं देंगे। दुनिया चुपचाप सब कुछ देख रही है। हर देश अपनी बाजी चल रहा है। कूटनीति कम, ताकत की राजनीति ज्यादा दिख रही है। लेकिन चीन जो बात कर रहा है, बेशक अमेरिका के लिहाज से कर रहा है, लेकिन अगर चीन और ताइवान में जंग की स्थिति बनी तो दोनों देशों के अगर मिलिट्री कैपेसिटी को, आर्मी की ताकत को ड्रॉ करके देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो तस्वीर क्या बनती है ये देखते हैं। आइए कि हकीकत में दोनों देश, हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं पहले बता दूं, चीन के पास 20,35,000 एक्टिव सैनिक हैं। रिजर्व सैनिकों की संख्या 5,10,000 है। चीन की सेना के पास 5,000 टैंक हैं, 1,74,000 मिलिट्री व्हीकल हैं। चीनी सेना के पास खींच कर ले जाने वाली 1,434
तोप, चीनी सेना के पास 3,850 सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी, 3,180 रॉकेट आर्टिलरी, 3,304 विमान, 1,207 लड़ाकू विमान और 371 हमलावर विमान। चीन के पास 289 ट्रांसपोर्ट विमान और 402 ट्रेनर विमान। चीन की नौसेना के पास कुल 730 नौसैनिक पोत, 49 विध्वंसक जहाज, 72 कॉर्वेट, 61 पनडुब्बियां और 150 पेट्रोल शिप। अब आ जाइए ताइवान पर कि ताइवान की स्थिति क्या कहती है। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि ताइवान पर कब्जा क्यों चाहता है चीन। पहला कारण यह है कि चीन ताइवान और सेमीकंडक्टर दोनों पर नजर रखना चाहता है, क्योंकि चीन को भरोसा है कि अगर ताइवान की सेमीकंडक्टर्स हथिया लिए तो फिर अमेरिका को रोकना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा कारण, अमेरिका का ताइवान को दिया गया सुरक्षा कवच। एक तो अमेरिका में जो ताइवान सिक्योरिटी एक्ट है वो, और दूसरा अमेरिका के हथियार जो ताइवान के पास मौजूद है। तीसरा कारण, ताइवान की लोकेशन और व्यापार का रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी चीन ताइवान को कब्जा करना चाहता है। लेकिन जो पहला रीजन वो बताता है वो ये बताता है कि चीन किसी भी तरीके से ताइवान को अपने हिस्से में लाएगा, क्योंकि वो चीन का ही हिस्सा है। इसे रीयूनिफिकेशन का नाम देता है चीन। चीन की बेवजह सैन्य ड्रिल ने क्षेत्रीय स्थिरता को तार तार कर दिया है। अमेरिका इसे स्पष्ट धमकी बता रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि चीन की आक्रामक हरकतें ताइवान स्ट्रेट में शांति और सुरक्षा के लिए न सिर्फ खतरा है, बल्कि अमेरिका इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी एक और जंगी मोर्चा बनता दिख रहा है। अब ये इस साल करे चाइना, 2027 में करे, लेकिन ये कभी भी हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है।